हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, चैप्टर 7 इकाई 7 क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम महत्वपूर्ण यहां पर ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। चलिए, जो आपका पुराना एनसीईआरटी बच्चों, उसमें चैप्टर 11 मिल जाएगा, न्यू में चैप्टर 7 यानी इकाई 7 है। ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? तो एथिलीन बनता है। ये कैसे होता है अभिक्रिया बच्चों? आपका हो गया C2H5Br। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है तो ये जो Br है वो HBr के रूप में बाहर होता है। तो बचेगा क्या? C2H4। इसका सूत्र हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका बनता है एथिलीन। ठीक है क्या बच्चों? एथिलीन। दूसरा प्रश्न है, एल्कोहल के क्रियाशील मूलक रहता है, मतलब एल्कोहल में क्रियाशील बच्चों OH है। ये दूसरा आपका है एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये ईथर है। ये पहचान है, सारे पहचान जान लो। ये दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये आपका ईथर है। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे बच्चों तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फर्स्ट स्टेज में आपका एल्डिहाइड बनता है। फिर यदि आप उसको अलग नहीं करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और इसका भाई जैसे मान लीजिए सत्य सत्य में पूछ देगा कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एल्डिहाइड, बिल्कुल सत्य है। गिल्सराल क्या बना है बच्चों? एक हाइड्रिक एल्कोहल, गिल्सराल का सूत्र ये मैंने लिख दिया है। तो 3 OH है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में त्रि हाइड्रिक एल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, डाई एथिल ईथर तथा मेथिल प्रोपिल ईथर है। दोनों ईथर ही हैं, लेकिन एक में डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5, क्रियात्मक समूह वही है। एक में हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर, तो CH3 मेथिल हो गया, प्रोपिल C3H7। एक दूसरे के बच्चों ये मितावयवी हैं। क्या है? मितावयवी है। ठीक है। चलिए अगला नंबर है, फिनाल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? फिनाल को उबालेंगे, फिनाल का सूत्र क्या होता है बताओ? ये फिनाल है बच्चों। ठीक है, OH है यहाँ पर। ठीक, जब इसमें से जिंक के साथ तो ZNO बनाएगा। ठीक, तो बचेगा आपका ये फिनाल का ये भाग बचेगा OH, तो ये बन जाता है बेंजीन। क्या बनाता बच्चों? बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु होता है, किस प्रकार का संकरण होता है इसमें आपको बताना है? तो sp3 संकरण होता है ईथर का। इसको भी समझा दूं क्या? समझा देता हूं भाई साहब। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ईथर का होता है ROR। दो यहाँ पर बच्चों आपका सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 और लोन पेयर की संख्या 2, टोटल कितना हो गया? 4। sp3 एक इसमें और 3 इसमें, तो sp3 संकरण। आगे चलिए, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे आप लोग जब पढ़ोगे तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड है नहीं, अम्ल ही है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल है ना। एथिल से आपको पता है बच्चों, एथिल में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ही बनेगा। तो यहाँ पर ना तो 1 कार्बन का मेथ बन सकता है, फार्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है, फार्मिकल में 1 कार्बन, केवल 2 कार्बन वाला ही यौगिक बनाएगा, सीधा है। एथिल एल्कोहल C2H5OH है, इसका ऑक्सीकरण करोगे तो पहले आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जब आप एथिल एल्कोहल का करोगे पहले एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन फार्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। लेकिन अंतिम जो उत्पाद बनाएगा वो एस्टिक अम्ल बनाएगा। फिनाल कैसा प्रकृति रखता है बच्चों? एंटीसेप्टिक के रूप में। फिनाल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो फर्श को साफ करते हैं तो फिनाल डालते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते चलो बच्चों। निम्न में से कौन सा विकर्मक प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखो क्या बोला है, ऑक्सीकारक। तो आपका KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एल्कोहलों के एस्टरीकरण का क्रम है, यहाँ पे क्रम है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्रम देखो, एल्कोहल का एस्टरीकरण सबसे पहले किसका होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो ये ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक एल्कोहल का एस्टरीकरण तीव्र होगा, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, मतलब घटता हुआ क्रम। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 13 है। निम्न में से मेथाक्सी मतलब एक आपका CH3 फिर मीथेन फिर CH3, मतलब CH3COCH3 नहीं, मेथाक्सी मीथेन। तो 2 आपका मेथाक्सी मीथेन भाई, ये आपका CH3। ये देखो, एक में मेथ 1 कार्बन और ये 1 कार्बन। यहाँ पे 3 कार्बन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेथ मतलब यहाँ पे 2 ही कार्बन वाला यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न बच्चों,
एथेनॉल जल में घुलनशील है। क्यों? कोई भी पदार्थ जल में घुलेगा क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। आप वैसे भी समझते हैं। एथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकतम 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। एथेनॉल में कितने कार्बन होंगे? एथेनॉल में आपका, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एथेनॉल 2 कार्बन C2H5OH। जब गर्म करेंगे बच्चों तो एक H यहाँ से निकलता है तो H2O बना लेता है, बचेगा C2H4। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथीन। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बनेगा एथीन। क्या बच्चों? एथीन। ओके। फिनाल की प्रकृति कैसी होती है? सबको पता है, अम्लीय प्रकृति होती है। फिनाल की प्रकृति अम्लीय प्रकृति। चलो भाई फटाफट, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? बताओ। इसमें फिनाल है, बेंजोइल एल्कोहल है, मेटाक्लोरोफिनाल है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनाल। अम्लीय प्रवृत्ति मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे आपको समझाया था। विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेथेनॉल, ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, गिल्सराल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गिल्सराल का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने के लिए। कास्ट स्प्रिट, लकड़ी स्प्रिट बोलते हैं मेथेनॉल को, कास्ट स्प्रिट। निम्नलिखित में से प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल किस में होगा? जिसमें बच्चों एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये द्वितीयक है 2 एल्किल ग्रुप, ये तृतीयक है 3 एल्किल ग्रुप। तो प्राथमिक एल्कोहल जिसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो आपका प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम एल्कोहल में सुगमता से विलय हो जाता है। क्या सुगमता से विलय हो जाता है? एल्कोहल जल के अपेक्षा अधिक घनत्व वाला है। क्यों? इसमें कारण पूछा है कि सोडियम एल्कोहल से सुगमता से विलय होता है, इसका कारण बताओ। एल्कोहल जल के अपेक्षा हल्का होता है, एल्कोहल उदासीन है, एल्कोहल उभयधर्मी है। बताना इसका बच्चों कारण। तो एल्कोहल जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसलिए ये सुगमता से सोडियम के साथ विलय होता है, मतलब सोडियम इसमें मिल जाता है। निम्नलिखित में से 4 यौगिक सबसे अम्लीय, ये आप लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनाल, आर्थोनाइट्रोफिनाल, फिनाल या मेटानाइट्रोफिनाल। तो इसके पहले जब आपने पढ़ा था बच्चों सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति मेटानाइट्रोफिनाल, लेकिन वहाँ पे पैरानाइट्रोफिनाल नहीं दिया था ऑप्शन, लेकिन इस तरीके से देगा तो आपका हो जाएगा पैरानाइट्रोफिनाल सबसे ज़्यादा, फिर इससे कम मेटा, फिर आर्थो, फिर फिनाल, ये अम्लीय प्रकृति है। चलिए अगला देखिए, फिनाल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया है। अब यदि कोई अभिक्रिया पढ़ा है तो उसको पता है कि रीमर टीमैन अभिक्रिया से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इसीलिए कहता हूँ अभिक्रिया को ढंग से पढ़ा करो। प्रोपेनॉल 2 को प्रोपेनोन में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक प्रभावी अभिकर्मक है, ठीक है, इसका बताना भाई साहब। तो ये आपका कापर है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल के रूप में जाना जाता है? तो मेथिल सैलिसिलेट, ये ऑप्शन नंबर डी है, मेथिल सैलिसिलेट। लुकास अभिकर्मक की क्रिया सबसे तीव्र होती है तृतीयक एल्कोहल में, फिर द्वितीयक और प्राथमिक में तो बिल्कुल कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो तृतीयक एल्कोहल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये 25-26 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है। बाकी बच्चों आप लोग चैनल पे बने रहें। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई कोई भी वीडियो बनाने के पहले आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाया जाता है, लिखा जाता है, इसके बाद प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोगों को एक छोटा सा प्यार तो चाहिए होता है बच्चों कि प्लीज़ थम्स अप कर दिया करें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बच्चों लगातार हम आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बस प्यार और सपोर्ट आपका बना रहे। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।